तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ध्यान से कर देना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ये मिंग का सीन दिखाया जाता है जो उस वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है, जो जिन उससे कह रहा होता है। जहाँ हमें जिन का सीन दिखता है तो जिन कह रहा होता है उस वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल किलर रहेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें कॉम्पिटिटर रहेंगे, तो तुम्हें उनको मानना होगा या उनसे मरना होगा। तो ये तुम पर डिसाइड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ हमें दिखाया जाता है मिंग पूछता है क्या मैं बस उस परीक्षा में जो टेस्ट है उसमें क्या कंपटीशन अकेला रहूंगा और कोई मेरे साथ विरोधी नहीं रहेगा। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वहाँ पर वो जिन कहता है नहीं, तुम्हारे सिवा और भी कॉम्पिटिटर हैं जो कुछ महीनों पहले चुने गए हैं जो उस कंपटीशन में रहेंगे और उनसे तुम्हें फाइट करनी होगी और उन्हें ढूंढना होगा। जहाँ हम देखते हैं ये सब बातें सुन के ये मिंग सोच रहा होगा ओ तो इस दुनिया में मैं बस स्ट्रॉन्ग से नहीं हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ वहाँ पर उस रीला में रहेंगे। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये सब बात होने के बाद मिंग को उस जगह से टेलीपोर्ट करने लगते हैं, जहाँ वो बताता है कि वहाँ पर 227 छोटे शहरों के 49 बड़े किंगडम के लोग वहाँ पर रहेंगे और हालांकि मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम वहाँ सुरक्षित पहुँच जाओ और जो वहाँ पर जिंदा रह सको। ये तुम्हारे पावर पर डिजर्व करेगा, इसलिए अपना ख्याल अब तुम्हें खुद रखना होगा। जहाँ हम देखते हैं कि मिंग ये सब बात सुनकर वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और वो धीरे धीरे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिंग वहाँ से वो पीली कलर की लाइट उसे टेलीपोर्ट करते हम देखते हैं कि टेलीपोर्ट करने के बाद धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट उस नए रीलम की जगह का जहाँ वो टेलीपोर्ट होके आया। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर होते हैं बड़े बड़े, जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर एलिफेंट क्रिएचर, बर्ड्स क्रिएचर, बहुत सारे क्रिएचर होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक रिवर का जीन जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर होते हैं और वहाँ पर मॉन्स्टर के बीच में हम देखते हैं वहाँ पर कुछ ये अलग चमगादड़ टाइप के मॉन्स्टर थे और वहाँ पर भेड़ टाइप के और एलिफेंट टाइप के मॉन्स्टर थे। हमें दिखाया जाता है ये मिंग का सीन जो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ लैंड करने के बाद हमें मिंग कहता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मिंग वहाँ लैंड करता है तो वहाँ लैंड करने के बाद हमें दिखाया जाता है मिंग को जो कि अपने डिवाइन क्लॉक की पावर का यूज़ करके इनविजिबल हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर सीक्रेट रूप से ही अभी रहना चाहिए क्योंकि अभी मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स की पावर का अंदाज़ा नहीं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए अभी मुझे सुरक्षित ही रहना चाहिए और अभी मुझे इनविजिबल ही रहना मेरे लिए अच्छा होगा। जब हमें दिखाया जाता है कि फिर मिंग वहाँ पर घूमने लगता है और तो वहाँ पर मिंग सर्च करने लगता है कि वहाँ पर कल्टीवेशंस के बहुत सारे रिसोर्स हैं और ये तियानजू कॉन्टिनेंट जितना ही बड़ा महाद्वीप है। जहाँ हम देखते हैं मिंग वहाँ पर चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बहुत बड़ा आइलैंड है, इसमें बहुत सारे ट्रेजर और कल्टीवेशन के रिसोर्स भी हैं जो छुपे हुए हैं, उन्हें मुझे ढूंढना चाहिए और वो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। वो हिडन रूप से छुपे हुए हैं। जहाँ हम देखते हैं मिंग वहाँ पर टहल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में शॉर्ट का सीन जहाँ पर शॉर्ट निकलती हो कहती मास्टर यहाँ पर हाँ, हालांकि ये किसी छोटी दुनिया जैसा नहीं है, हाँ ये तियानजू महाद्वीप है जो उसके बराबर ही, ये उतना ही बड़ा दुनिया है और इसमें बहुत सारा पावरफुल रिसोर्सेज भी हैं। जहाँ हम दिखाया जाता है मिंग का सीन जहाँ वो चल रहा होता है और शॉर्ट से बात कर रहा होता है कि यहाँ पर तो मुझे बीस्ट हैं जो जानवर ये सब मॉन्स्टर के सिवा और कोई दिख ही नहीं रहा। मुझे अभी तक कोई कल्टीवेटर या कोई भी पावरफुल वॉरियर दिखाई नहीं। जहाँ हम देखते हैं बाई और शॉर्ट और मिंग तीनों जन आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान दिख ही नहीं रहा। इतनी देर से हम लोग घूम रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई ह्यूमन मिला ही नहीं। हमें अब यहाँ पर हमें कुछ करना होगा जिससे हम जल्दी देख सकें उन्हें। जहाँ हम दिखाते हैं बाई कहती है मास्टर हम ऐसे ढूंढते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और इसमें हमारे साथ रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज और आपकी पावर दोनों घट जाएगी। यहाँ हम देखते हैं मिंग अंदर सोचा होता है मन में कि बाई सच कह रही है कि अगर मैं ऐसे ही घूमता रहा और बिना रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएंगी और साथ साथ मेरी कमज़ोर भी हो जाऊँगा। ऐसा घूमना व्यर्थ है, ऐसा घूमने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मुझे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे अपनी आँख और कान का अच्छे से यूज़ करना होगा। यानी कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं तेज़ी से
उन्हें ढूंढ सकूं। हम देखते हैं मिंग वहां से उड़ के जाने लगता है और वहां उड़ के हम देखते हैं मिंग बड़ी तेजी से वहां से उड़ के जा रहा होता है और वहां से उड़ते हुए वो सोच रहा होता है कि मुझे कुछ अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं कोई तरीका ढूंढ सकूँ जिससे कि मैं इस पूरी वर्ल्ड में एरिया को एनालाइज कर सकूं और अपने कंपटीशन का कुछ कल्टिवेटर वॉरियर को ढूंढ सकूं। जहां मैं दिखाया था नेक्स्ट सीन में रेड बर्ड का सीन, जहाँ पर बहुत सारे रेड बर्ड होते हैं। ये 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो 3 दिन बाद मेरे को 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, और 3 दिन बाद हमें दिखाया जाता है एक रेड बर्ड का सीन। जो रेड बर्ड वहाँ तैर रहा होता है और मैं रेड बर्ड को देख के कहता है कि ये रेड बर्ड मेरे काम आ सकता है, इनमें से जो सबसे पावरफुल है शायद ये उनका लीडर है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरा काम हो जाएगा। जहाँ हमें दिखाया जाता है मिंग ये सब सोच के एक इंफॉर्मेशन बनाता है और इंफॉर्मेशन ये एक तरह की लेटेस्ट एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो किसी भी बीस्ट को आसानी से पकड़ने में मदद करती है। हम देखते हैं कि मैं अपनी लॉन्ग आस इंफॉर्मेशन की मदद से उस किंग रहता है जो उनका बर्ड्स का, उन्हें कंट्रोल करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को रेडी कर लेता है और हम देखते हैं वो इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ दे मारता है। जहां हम देखते हैं कि वो रेड बर्ड किंग होता है जो वो उस इंफॉर्मेशन से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन के पास जाके जैसे ही वो उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसमें घल जाता है और घलने के बाद पट शॉट मजाक कर रहा था इसमें थोड़ा सा, जैसे ही वो उस इंफॉर्मेशन में लग जाता है तो हमें दिखाया जाता है इंफॉर्मेशन में लगने के साथ ही रेड बर्ड वो उसके साथ उस सारे बीस्ट होते हैं वो बीस्ट दूर हो जाते हैं और रेड बर्ड घल के नीचे आने लगता है और गिरने लगता है। और जैसे ही वो रेड बर्ड नीचे गिरने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि रेड बर्ड गिरते ही साथ वहाँ पर उस चक्कर आने लगते और बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा होता है, वो चक्कर खा के नीचे सितारे जैसे गिर रहा होता है और जैसे ही नीचे गिरता है तो हम देखते हैं वो गिरने के साथ ही धीरे धीरे गिर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नीचे गिरने के साथ ही मिंग उसे पकड़ लेता है। वो कहते हैं हाय फ्रेंड्स, तो तुम मेरी मदद करोगे। जहाँ हम देखते हैं कि वो जैसे ही बर्ड उसको देखता है वो कहता है कि तुम कौन हो। जहाँ हम देखते हैं कि मिंग को देखने के साथ कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं बर्ड्स का किंग हूँ रेड किंग्स, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, तुम जानते हो मूर्ख इंसान मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर वो उसे चिल्ला रहा होगा तो मिंग कहता है कि डियर मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी इतनी सी देखो मैं तुमसे थोड़ी सी मदद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं कुछ वॉरियर्स को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें ढूंढने में अगर तुम मुझे मदद करोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, जब तक लिए मैं थोड़ा मदद कर दूँ। जहाँ हम देखते हैं कि वो कहता है क्या तुम इस राजा को क्या तुम गुलाम बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हारी सेवा करूँ। जहाँ हम देखते हैं मिंग को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है मैं सिर्फ तुमसे मदद चाहता हूँ, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बना रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम मेरी सीधी से मदद करते हो, नहीं तो फिर आज रात में तुम्हें खाने में बना लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे उसे दबाने लगता है और हम रेड बर्ड का सीन देखते हैं किंग का, जो दबाने के कारण कहने लगता है क्या तुम मुझे सच में तो मार डालोगी। इतनी वो बर्ड सोच रहा होता है कि इस लड़के के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, इसके दबाने से ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा। जब हम देखते हैं रेड बर्ड चिल्ला कहने लगता है प्लीज़ मैं स्टॉप, मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं सह सकता, ऐसे में तुम्हें मर ही जाऊँगा, क्या तुम इस किंग को मार ही डालोगी। जहाँ हम देखते हैं कि बर्ड ये सब कह ही रहा होता है, कहता हूँ छोड़। जहाँ हम देखते हैं मिंग कहता है मेरी लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम शब्द हैं, या तो मार डालो या तो मर जाओ। जहाँ हम देखते हैं वो कहता है यार तुम मेरी बात मान लो। मिंग कहता है यार तुम मेरी बात मान लो या फिर तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ वर्ड राजी हो जाता है और मिंग कहता है ठीक है अब तुम राजी हो चुके हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूँगा। जहाँ वो रेड फ्रूट और सॉस निकालता है जो कि एक डिवाइन फ्रूट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे किसी पक्षी की पावर बढ़ जाती है। जहाँ हम देखते हैं इस फ्रूट की महक से ही उस पक्षी के मुंह में पानी आने लगता है और स्मेल करके कहने लगता है वाह क्या चीज़ है, ये तो खाने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाएगा, ये मुझे दूना। हम जहाँ देखते हैं रेड बर्ड की लार कर रही होती है और वो पागल हुआ जा रहा हो तो कहता है प्लीज़ मुझे दे दो। जहाँ हम देखते हैं रेड बर्ड को ये इतना अच्छी उसकी महक सुन के इतना अच्छा लगा होता है मज़े आ जाए। और हम देखते हैं रेड बर्ड का सीन कि वो उसके बाद मिंग उस रेड बर्ड को वो डिवाइन फ्रूट्स खुला देता है। जैसे ही वो लेजेंडरी फ्रूट वो जैसे ही वो खा लेता है और उसको हम देखते हैं खाने के साथ ही धीरे धीरे उसको वो निगल जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस फ्रूट को निगल जाता है तो हम देखते हैं
और फ्रूट को निगलने के बाद उस जो वर्ड किंग होता है उस फ्रूट को निगलने के बाद उसको इतना अच्छा लगता है, वो एक ही चीज़ कहता है, वाह मज़ा आ गया। जहाँ हम देखते हैं उस फ्रूट को खाने के बाद डिवाइन बर्ड को बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसको इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस डिवाइन फ्रूट को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लेता है और खा लेता है, तो खाने के बाद हमें दिखाया जा रहा है जो खुद से कह रहा होता है, मास्टर मैं अब आपकी सेवा में हाजिर हूँ, अब बताइए मुझे क्या ऑर्डर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं ये सब सुन के मैं भी खुश हो जाता है कि ये साला तो बहुत पेटू है, खाने के बाद मेरी सब बात मानने लगा। जहाँ देखते हैं कि मैं कहता है तुम्हें मेरे लिए जहाँ पर आइलैंड में वॉरियर्स को ढूंढना होगा जो मेरी तरह कल्टीवेटर हैं, और वो वॉरियर्स है। जहाँ हम कहते हैं वो वर्ड कहता है, मास्टर मैं तो ये समझ गया, मगर मैं ये सोच रहा हूँ आप क्या काम, आपने जो काम किया है मैं उससे जल्दी कर लूँगा। इसके लिए मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ और कुछ ही समय में आपका ऑर्डर पूरा कर दूँगा। और आपके जैसे दिखने वाले वॉरियर को और जो पावरफुल वॉरियर को इंसान उन्हें उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और वो क्रो क्रो करके हम देखते हैं वो सारे के सारे बर्ड को बुलाने लगता है, कहता है क्रो 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 किंग 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 किंग, अजीब सी आवाज़ निकालता है। सारे बर्ड आ जाते हैं और हम देखते हैं वो उन सबको आदेश दे देता है। जहाँ पर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड कह रहा हो, मास्टर देखा ना मेरा कमाल, अब देखना कुछ ही टाइम में मैं उन कल्टिवेटर्स को ढूंढ लूँगा। और मैं कहता शाबाश अब शांत रहो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट